हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ से हम देखेंगे आज 14 मार्च के दाहिने में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारा जो है शॉर्ट नोट भी चल रहा है साइड बाय साइड। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का। तो अभी तक मैंने एनिशिएंट हिस्ट्री के पोस्ट गुप्ता पीरियड तक मैंने या आज प्रतिहारा तक आपको प्रोवाइड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और आज भी मैंने आपको प्रतिहारा का प्रोवाइड किया है। कल मैंने इसके पहले आपको हर्षवर्धन और ये सब का भी प्रोवाइड करा था। तो वो जा कर के आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारा द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस भी चलता रहेगा। और ऐसे ही करके हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हमारा और साथ ही साथ पॉलिटी सारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो कवर करने वाले हैं। तो वो जाके आप देखो और फिर अपने फीडबैक दो। अब यहाँ पे देखो हम स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू इंक्लूड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पैनल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि NGO ने बताया सुप्रीम कोर्ट को दैट सेंटर कैन टेक अनफेयर एडवांटेज। तो NGO का कहना है कि सेंटर क्या कर रही है, सेंटर ले सकती है अनफेयर एडवांटेज वाइल फिलिंग 2 वैकेंसीज, क्योंकि 2 पोस्ट खाली हो गई है इलेक्शन कमीशन की। तो वहाँ के लिए बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है, और आस्क द टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा है टू स्टे द न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि न्यू लॉ जो है उस पर क्या करने को कहा है कि टॉप कोर्ट टू स्टे द न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड say the law was enacted to countermand on the order with short and exclusive control। अब कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइट किया है वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, NGO ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या कहा, शुड बी बॉर्ड बैक ऑन द बोर्ड ऑन द हायर प्रोफाइल सेक्शन कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, किसको अपॉइंटमेंट करने के लिए, EC को, इलेक्शन कमीशन ऑन द टॉप पोल। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को ऑन द टॉप पोल बॉडी एज डायरेक्टेड बाय लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये याद रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि अपॉइंटमेंट के लिए इलेक्शन कमिश्नर के कौन सा जजमेंट कब दिया गया था, एक लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, तो वहाँ पे आपको ये वाला याद रहना पड़ेगा कि यहाँ पे था अनूप बरनवाल केस ऑफ मार्च 2023 का। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात इसमें करी जा रही है। तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात अगर की जाए, जजमेंट की बात की जाए, लैंडमार्क जजमेंट की, तो मार्च लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि हेड किया गया था जस्टिस KM जोसेफ के द्वारा, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं, और ये ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 EC को कि अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के एडवाइस पे बाय द कमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें होंगे। कौन कौन होगा, PM होगा, अपोजिशन के लीडर होंगे एंड लोकसभा के, एंड लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपोजिशन में जो है, और कौन होगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इतने लोगों की मौजूदगी में अपॉइंटमेंट करी जाएगी। कोर्ट हैज़ रीजनड द फियर्स इंडिपेंडेंस, न्यूट्रलिटी एंड ऑनेस्टी एंड इसमें एक चीज़ और कही जा रही है यहाँ पे देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑफ एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस टर्म जो है एक्ट 2023, वो सब भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब ये चीज़ है कि मैटर ऑफ कंसर्न है। ठीक है, कि ये जो प्ली है, जैसे कोई प्ली दायर करता है, पिटीशन दायर करता है, उस पर सुनवाई होती है, पर आधार किसको बनाया जा रहा है, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट को, कि वो फेयर हो पाए और क्या हो पाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है ये हम देखेंगे यहाँ से। देखो, NGO जो है, ठीक है, द NGO प्ली बिफोर दी सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क फॉर दीज स्पेसिफिक इंटरवेंशन। कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशन की बात करी गई है NGO के द्वारा, कौन कौन से हैं वो ये हम देखेंगे। स्टे द इम्प्लीमेंटेड ऑफ सेक्शन 7, किसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, सेक्शन 7, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 की। दूसरा क्या कहा जा रहा है स्पेसिफिक इंटरवेंशन में, डायरेक्ट यूनियन ऑफ इंडिया टू अपॉइंट, जो वैकेंट पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की,
टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, डायरेक्ट करे यूनियन ऑफ इंडिया को अपॉइंट के लिए वैकेंट पोजीशन जो है इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट का टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस इन द सुप्रीम कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन कमिटी। सिलेक्शन कमेटी की बात करी गई है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सारी कमेटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेड डाउन बाय अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट ऑफ मार्च 23 की बात की गई है। और क्या कहा जा रहा है थर्ड पॉइंट पे, ब्रिंग दिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैक ऑन बोर्ड with a high profile selection committee headed by prime minister for appointment of election commission। तो वही है कि फ्री एंड फेयर हो पाए, उसके लिए इतनी सारी बातें चल रही है। और जब भी इलेक्शन आना रहता है तो इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रहती ही रहती है। आगे देखेंगे हम, ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शॉर्ट फीड जो हम डालते हैं, शॉर्ट वीडियो वाला जो सेक्शन है, उसमें ऑलरेडी कि केरला के सीएम ने लॉन्च किया है के राइस। ठीक है, वो जो सेंटर का स्कीम है उसके काउंटर में, तो ये वाला हमने ऑलरेडी देखा है। नेक्स्ट देखेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा वो शॉर्ट फीड वाले में जाके देख लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे न्यूज़ है हमारा, वन नेशन वन पोल पैनल में सबमिट रिपोर्ट टुडे। तो देखो, एक कमेटी है वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि हेड की जा रही है किसके द्वारा, बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब जो पहले प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा ये कमेटी हेड की जा रही है, लीड की जा रही है। ये रिपोर्ट जो है इज़ लाइकली टू कमेंट अमेंडिंग रेलिवेंट आर्टिकल। किस चीज़ के लिए है, अमेंड के लिए, जो रेलिवेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ऐड करने के लिए न्यू सेक्शन। किस चीज़ के लिए, टू इनेबल होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल इन द कंट्री, इलेक्शन हो पाए उसके लिए। बात क्या की जा रही है, वन पोल वन नेशन वन पोल की बात की जा रही है। तो ये सेटअप हुआ सितंबर 2023 को। कमिटी वॉज मंडेटेड टू एग्जामिन करने के लिए, और क्या के लिए, एंड मेक रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल। कहाँ कहाँ, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में, म्यूनसिपैलिटीज़ में एंड पंचायत में। तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने की बात चल रही है। तो लोकसभा, स्टेट असेंबली, म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायत में। द पैनल इंक्लूड, इस पैनल में क्या क्या, कौन कौन से लोग रहेंगे। पैनल में होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह होंगे, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप जी होंगे, एंड सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे होंगे। आगे देखेंगे हम। उसके बाद हमारे यहाँ आ जाओ, पीएम ने लॉन्च किया है एक पोर्टल, किसके लिए, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लिए। ठीक है, तो लॉन्चिंग द प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। ठीक है, पीएम सूरज। जो ये इतनी सारी स्कीम और ये सब निकलते हैं, उसके फ़ायदे किनको हुआ है अभी तक, वो कमेंट में ज़रूर बताना। लॉन्चिंग दी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण योजना। अब ये किसके लिए है, देखो हम तो एस्पिरेंट हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। ठीक है, जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे, तो बस हम भी सोच रहे हैं, हम लोग का भी यही है कि हमारे से भी रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि पीएम सूरज पोर्टल किस चीज़ के लिए है, क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, एंट्राप्रेन्योर्स के लिए, मतलब जो खुद का एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस और ये सब कह लो, तो एंट्राप्रेन्योर्स के लिए, जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, उनके लिए। ठीक है, एंटरप्रेन्योर वो होता है, आपको पता ही है, शार्क टैंक आजकल चल रहा है तो सबको पता होगा कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, जो अपनी नई चीज़ें, अपनी कुछ यूनिक चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, मार्केट में लाते हैं, फिर बिजनेस चलाते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि सोसाइटी जो है, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, वर्चुअली ऑन वेंसडे उन्होंने क्या करा है, लॉन्च करा है पीएम सूरज।
याद रखना है किस चीज़ के लिए है। देखो क्या चीज़ें हैं, स्कीम क्या है क्या नहीं, पर उसमें हमारे लिए तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अब पूछ लेगा पीएम सूरज तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ये क्रेडिट सपोर्ट दिया जा रहा है एंटरप्रेन्योर्स को, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, ठीक है, ये याद रख लेना है, अंडर प्रिविलेज्ड है जो उनको। मोदी गिव यू दिस गारंटी दिस campaign of development and respect for the deprived class will intensify in coming 5 years। बोल रहे हैं कि 5 सालों में चीज़ें डिप्राइव्ड क्लास के लिए अच्छा करेंगे। मिस्टर मोदी ऑल्सो डिसबर्स्ड अराउंड 720 करोड़ वर्थ। तो मतलब क्या क्या किस पे लगा रहे हैं ये हमें स्पेसिफिक नहीं जानने की ज़रूरत है, ये यहाँ से जान लो कि पीएम सूरज स्कीम किस चीज़ के लिए है, क्वेश्चन आए तो हमें पता होना चाहिए। पैनल रिकमेंड बैन ऑन फेरोशियस डॉग। तो इसमें क्या है, डिपार्टमेंट है एनिमल वेलफेयर एंड हस्बेंड्री और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिकमेंड किया है कुछ ब्रीड है डॉग की जिनको प्रोहिबिट किया है कि आप उसे नहीं पाल सकते अपने घरों में, जिसमें इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि बहुत सारे अटैक देखने को मिल रहे थे, डॉग अटैक बहुत सारे हुए हैं, कई लोग की जान भी गई है। उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट भी किया था कि बैन करा जाए सर्टेन ब्रीड को, जिसमें से इतनी ब्रीड है जिनको बैन की बात करी गई है। मिक्स्ड और क्रॉस ब्रीड है जैसे पिटबुल है और यहाँ पे अर्जेंटिनो है, स्टीफर्ड है और बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे मॉस्को गार्ड डॉग है, बहुत सारे जो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिए हैं, ये सारे ब्रीड को प्रोहिबिट किया गया है, बैन किया गया है कि आप घर पे नहीं पाल सकते हैं, ठीक है, बैन डॉग के तौर पे इसको क्लासिफाई कर दिया गया है। और ये जो रूल है एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट बाय लोकल अथॉरिटी, ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लोकल अथॉरिटी को इंश्योर करना है। और डॉग जो ऑलरेडी जिन्होंने पाला हुआ है वो क्या करेंगे, पेट मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड टू इंश्योर दैट फर्दर ब्रीडिंग उसकी ना हो, ठीक है, ऐसा साइन किया गया है लेटर जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक और भी देखो है, प्रसार भारती ने लॉन्च किया है न्यू शेयरिंग सर्विसेज। तो यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने वेंसडे को क्या करा है, लॉन्च करा है, देख लेते हैं ये भी क्या लॉन्च करा है इन्होंने, पीबी प्रसार भारती न्यू शेयरिंग सर्विस एंड द रीवैम्प वेबसाइट ऑफ डीडी न्यूज़ एंड आकाशवाणी शेयर हुआ, मतलब ये लॉन्च किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मिस्टर ठाकुर से न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वुड बी provided with the clear feed and they would not have to carry Doordarshan logo. He said SHABD, ठीक है, सर्विस हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए ये होगा एज एन इंट्रोडक्टरी, फिर उसके बाद प्रोवाइड किया जाएगा, वुड प्रोवाइड न्यूज़ स्टोरीज ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेज अक्रॉस 50 कैटेगरीज में प्रोवाइड करेंगे। पीएम शब्द हैज़ बीन पीबी शब्द आई डोंट नो कि शब्द यूज़ करा है उन्होंने नहीं, पर पीबी SHABD शब्द मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। हैज़ बीन डिज़ाइन टू प्रोवाइड डेली न्यूज़ फीड इन वीडियो होगा, ऑडियो होगा, टेक्स्ट, अदर फॉर्मेट होंगे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये प्रसार भारती ने लॉन्च किया है न्यू शेयरिंग सर्विस, ठीक है। और आगे आएंगे, यहाँ पे देख लो कर्नाटका ने क्या करा है, कर्नाटका सिविल इंजीनियरिंग बिल आई है। तो गोल इसका है कर्नाटका प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग बिल का कि दैट वाज पास रिसेंटली, अभी पास हुआ है। ये किस लिए करा है इन्होंने, इम्प्रूव करने के लिए प्रोफेशनलाइजेशन को एंड कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड के लिए किया है इन्होंने। सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर्स को ही ये ऑफर करेंगे इंजीनियरिंग डिज़ाइन, ऐसा बाउंड करा है इन्होंने। और कहा जा रहा है कि ब्रिक एंड मोर्टार जो कि सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, कहा जा रहा है कि 4 की थिंग्स है। फर्स्ट, डिफाइन करा है सिविल इंजीनियर्स को, लिस्ट इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन हु कैन ऑफर इंजीनियर डिज़ाइन सर्विस, कि कौन ऑफर कर सकता है। एंड फाइनली 4th पॉइंट यहाँ पे है
इंस्ट्रक्ट हाउ टू इंश्योर इट, तो मतलब 4 की थिंग्स भी इन्होंने दिया है बिल में। और जिसके पास डिप्लोमा है और डिग्री है सिविल इंजीनियर की, उसको माना जाएगा इंडिया एंड अब्रॉड में, वो क्वालिफाई होगा एज अ सिविल इंजीनियर। और उसको रजिस्टर कराना होगा कर्नाटका काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स में विद इन 1 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, कि 1 साल के अंदर उसको वहाँ पे क्या कर लेना है, रजिस्टर करा लेना है। और फिर ओनली प्रोफेशनल और सिविल इंजीनियर हैं वो ही ऑफर दे पाएंगे इंजीनियरिंग डिज़ाइन, और जिसमें सिविल स्ट्रक्चर जियो टेक्निकल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग शामिल होगी। ठीक है, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग कर्नाटका की जो है ये है। और ये जो बिल है बता रहे हैं कि दैट एनी बिल्डिंग दैट इज़ मोर देन 50 स्क्वायर मीटर, कोई भी बिल्डिंग है मोर देन 50 स्क्वायर मीटर प्लिंथ की एरिया का है या उससे बड़ा है, तो कहा जा रहा है, और दैट इज़ नॉट बिल्ड विथ लोड बियरिंग मेसोनरी स्ट्रक्चर, मतलब उसमें कि उसको सुपरवाइज करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए सर्टिफाइड ओनली बाय प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर ही लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और इन्होंने मतलब जैसे ऐसा है सेम गुजरात प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग एक्ट 2006 में हुआ था, पर वहाँ पे लिमिट जो था वो रजिस्टर्ड प्रोफेशनल सिविल इंजीनियरिंग ओनली सर्टिफाइड इंजीनियरिंग डिज़ाइंस के लिए था। ठीक है, तो ये है, फिर देखना है कि ये कितना सक्सेसफुल होता है और फिर क्या पैन लेवल पे इसको लागू किया जाता है या सिर्फ कर्नाटका तक ही सीमित रह जाता है, तो वो तो आगे पता चलेगा। यहाँ पे देखो डिस्टेंट कॉन्टेस्ट में है ऑन जज एंड ब्यूरोक्रेट ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स, ये तो है। CAG and chairman members of the Public Service Commission cannot take any other employment with central and state government। चलो कोई भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, जॉब नहीं कर सकते, लेकिन इनको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है कि ये ज्वाइन कर सकते हैं पॉलिटिक्स, कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, नॉमिनेट कर सकते हैं इनको गवर्नमेंट की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन ने 2012 रिकमेंडेशंस में क्या बताया कि यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है कूलिंग ऑफ पीरियड टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, रिटायरमेंट के बाद ऑफर कर सकती है कोई भी, मतलब जैसे अपने पार्टी में, और ये सब कर सकती है। हाउ डिड इंडियन एंड अप इन द रशिया यूक्रेन वॉर, एक चीज़ देखो कि डेथ हुई है 2 इंडियन नेशनल्स की, इंडिया 2 इंडियन नेशंस जो इंडियन नेशनल्स हैं उनकी रशिया यूक्रेन वॉर में CBI ने इन्वेस्टिगेशन करा है जब, तो उसमें क्या पाया गया कि अनकवर्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहा था, जिसमें वो लोग रिक्रूट कर रहे थे इंडियंस को एज अ सिक्योरिटी हेल्पर रशिया के साइड से, और ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मतलब ऑर्गेनाइज नेटवर्क था एक, और पेड जॉब्स एंड लुक्रेटिव एम्प्लॉयमेंट्स दे जा रही थी रशिया की तरफ से। फिर इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने बात करी है रशिया से कि अथॉरिटी से कि जो अर्ली रिलीज़ करा जाए जो इंडियन सिटीजन है जो वर्क कर रहे हैं रशियन मिलिट्री के साथ। तो आप देख लो कि एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। इसके बाद वर्ड से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। PM प्रचंड जो कि नेपाल के हैं, वो जीत गए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 3rd टाइम 15 मंथ्स में। चाइनीज़ मिलिट्री टीम विजिट्स कहाँ आई, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव। यहाँ पे देखो वैरिंग ट्राइब्स इन पपुआ न्यू गिनिया ने साइन कर लिया है सीज फायर डील, ये भी जानने की ज़रूरत है। न्यू पपुआ गिनिया ने सीज फायर, अभी पूछ लेना रिसेंटली किसने सीज फायर साइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए पपुआ न्यू गिनिया। फर्स्ट चिप फ्रॉम टाटा प्लांट रोल आउट हो रहा है 2026 से, और टॉप 5 चिप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड हो जाएगा 2029 तक, ऐसा अश्वनी वैष्णव जी का कहना है। फर्स्ट जो सेमीकंडक्टर ये है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट बना रही है, दिसंबर 26 में आ जाएगा। और धोलेरा प्लांट जो है ये आउट करेगी दिसंबर 26 में पहला। ये जो चिप है वो 28, 50 एंड 55 नैनोमीटर नोड का होगा। और जो ये फाउंडेशन इसका भी रख दिया है PM ने वेंसडे को, जिसमें 3 चिप प्लांट है, 2 टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से और 3rd जो है वो CG पावर्स की तरफ से है। ओलंपियन शटलर भाटिया पासेस अवे, तो इनके बारे में कि कमांडर विंग कमांडर सतीश भाटिया जो कि फॉर्मर जूनियर बैडमिंटन चैंपियन रहे हैं, वर्ल्ड टाइटल 1960 एंड बेस्ट इंडियाज़ बेस्ट 1968 में भी इनका रहा है, फीचर हो चुके हैं ये थॉमस कप फॉर इंडिया के लिए।
और ये इनका करियर बहुत अच्छा था इंडियन एयरफोर्स में। 1964 में इन्होंने ज्वाइन किया था। ये एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में थे और ये पार्ट भी रह चुके हैं 2 वॉर का, 1965 पाकिस्तान एंड 1971 बांग्लादेश लिबरेशन का। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।